हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षित है और मेरे आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम उठ करके नहा के सबसे पहले मंदिर गए और मंदिर से आने के बाद फिर हम लाइब्रेरी की ओर निकल गए। रास्ते में हमको डॉगी डॉन मिला तो उसको बिस्किट खिलाएं। फिर लाइब्रेरी पहुंच के सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाए। सोचिए अब लिस्ट बना के ही पढ़ना ज़रूरी है कि हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे पूरे दिन भर में। देखते हैं कहाँ तक इसको पूरा कर पाते हैं। तो लिस्ट में मेरा सबसे पहले था एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट। ये हम प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं मॉक टेस्ट में, जो था 10 अप्रैल शिफ्ट 2 2025 का। ये पेपर अच्छा था, मॉडरेट साइड इसको बोलेंगे इसका शिफ्ट 1 के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे जो मेरा मार्क्स बना वो 81.75 बना है। मेरा जो परसेंटाइल बना है वो अप्रॉक्स 98 परसेंटाइल बना है। ओवरऑल मार्क्स देखें तो मेरा अच्छा मार्क्स है, बहुत ही अच्छा मार्क्स है। हमको नहीं लगता कि कोई भी स्टेट से इतना मार्क्स में रुकेगा अपना कैटेगरी से, तो ये ठीक मार्क्स बना था। इसको करने के बाद में हम फिर फैक्टमैन पढ़ने लगे, क्योंकि जीएस भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है और मल्टीपल रिवीजन चाहिए। मल्टीपल रिवीजन नहीं रहेगा तो जीएस में पढ़ा हुआ चीज़ भी भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, क्योंकि ज्योग्राफी था मेरे लिस्ट में, जहाँ पे आज हम मिनरल्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, मॉक में भी बहुत बार आता है और डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछता है। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ रहे थे। इसमें दो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगा वो एक ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर वाला पूछता है कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज होता है, जैसे मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, कूलेंट, ये किससे बना हुआ रहता है, इसका क्या काम रहता है। और दूसरा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि इंडिया में है। इससे तो लगभग हमको लगता है हर बार अगर एसएससी या फिर कोई भी अदर मेनली एसएससी या फिर रेलवे अगर कोई भी एग्जाम लेता है तो इसमें ये पूछ ही देता है। पिछले बार तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस में ये क्वेश्चन था न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड, जो तारापुर वाला है महाराष्ट्र। तो इसके बाद में फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री करने लगे, जहाँ पे हम जो छोड़े थे पिछले दिन, जहाँ तक मेरा हो पाया था उसके आगे का कवर किए। जहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट का प्रोविज़न पढ़ रहे थे कि क्या क्या हुआ था, उसका क्या मेरिट था, क्या डिमेरिट था। साथ ही साथ जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हो गया, सेकंड मैसूर वार हो गया, और वैरन हेस्टिंग क्या क्या काम किया था, क्या क्या रिफॉर्म लाया था, चाहे उसका क्या बुराई था। जैसे हम लोग नॉर्मल अगर पढ़ते हैं वन लाइनर के टाइप में तो बस नॉर्मल प्रोविज़न पढ़ लेते हैं, पर इस बुक में दिया हुआ था कि वैरन हेस्टिंग जब फिर लंदन पहुंचा था तो उस पर इम्पीचमेंट चार्ज भी बैठाया गया था। किस क्या चीज़ रीजन था उस पर इम्पीचमेंट बैठाने का। तो जैसे नंदा कुमार केस हो गया, रोहिला वार हो गया, बेगम अवध केस हो गया, राजा चैत सिंह का केस हो गया। ये सब डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर समझ में आता है कि अच्छा ये काम वो गलत भी किया था। इसको करने के बाद फिर हम नाउन पढ़ने लगे। हालांकि जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किए थे तो उसका अधिकतर पोर्शन मतलब नाउन ये सब का भी मिला हो रहता है, तो नाउन वहाँ से भी कंप्लीट था। कुछ नया था तो उसको हम देखें। नया में जैसे कि बोलते हैं ना कि बार बार पढ़ने से नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, जो चीज़ हम छूट गया वो भी हमको देखने को मिलता है। तो कुछ टॉपिक था जो हम पहले नहीं ध्यान में रखे थे, अभी ध्यान में भी था तो अभी उठ गया था, तो उसको फिर से रिवीजन किए। जैसे एक सेंटेंस में डबल अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता है, ये सब। अब प्रोनाउन बचा है तो इसको कल कर लेंगे। इसके बाद फिर हम टू डू लिस्ट मिलाने लगे कि क्या क्या कंप्लीट किए। तो टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे, वोकेब छूटा था तो ये तो 20 मिनट का काम है तो ये हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए। सोचे थे घर आके मेंसुरेशन और ट्रिगो भी कर लेंगे, पर ये हो नहीं पाया तो इसको कल करते हैं। और नाउन कर लिए, जो 2-3 छूटा है वोकेब, बायोलॉजी, प्रोनाउन या फिर मेंसुरेशन, ट्रिगो, इसको बढ़िया तरीके से करेंगे। अब बच रहा है मेरा जो भी टॉपिक, उसको तो कल ही देखना है। तो बस हम लाइब्रेरी से निकले बैग पैक करते हुए घर की ओर। कल बस अब छूटा हुआ पोर्शन कंप्लीट करना है और बस यही चीज़ सोचते हुए हम घर की ओर निकल पड़े। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू।